खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपनी व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा देने का ये ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही कनाडा की राजनीति में ट्रूडो का टाइम अप हो गया है। लेकिन क्या कनाडा की राजनीति में खालिस्तानियों का प्रभाव खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने बतौर पीएम भारत कनाडा संबंधों की न सिर्फ उपेक्षा की बल्कि उसे अपूर्णीय क्षति भी पहुंचाई। ऐसे में क्या ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी का एक नया नेता जो कनाडा का पीएम बनेगा, दोनों देशों के संबंधों पर भरोसे का मरहम लगाएगा? ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी भारत को लेकर कमोबेश उसी राह पर थे जिस रास्ते पर आज जस्टिन ट्रूडो है। जून 2023 में जब भारत के भगोड़े और खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की बंदूकधारियों ने कनाडा के वैंकूवर के पास हत्या कर दी थी, तो ट्रूडो ने इस हमले का आरोप भारत पर लगाया, वो भी कनाडा की संसद में जाकर। लेकिन अपने इस दावे को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते गए और दोनों देशों के रिश्ते गर्त में गिरते गए। दरअसल हाल में कनाडा की राजनीति काफी अस्थिर रही है। इस अस्थिर राजनीतिक हालात में सिख अहम भूमिका निभाते हैं। 2019 में कनाडा में हुए आम चुनाव में 338 सदस्यों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 सिख सांसद चुनकर आए थे। हालांकि कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों की हिस्सेदारी मात्र 2% है, लेकिन उनका प्रभुत्व तगड़ा है। पंजाबी कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद तीसरे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि कनाडा में जिंदगी गुजार रहे सिखों में से कुछ खालिस्तान की मांग का मुद्दा उठाते रहे हैं। यही नहीं, वोट बैंक की राजनीति के मद्देनजर कनाडा की राजनीति दल भी इन्हें सपोर्ट करते रहे हैं। ट्रूडो इसी राह पर थे और वोट के लिए वो कट्टरपंथियों की हिमायत करते रहे। दरअसल 2019 के चुनाव में ट्रूडो को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और उन्हें जगमीत सिंह का समर्थन लेना पड़ा था। लेकिन जगमीत सिंह खालिस्तान के एजेंडे को हवा देते रहे और भारत विरोधी बयान वो देते रहे। हाल ही में वो कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। हालांकि जब ट्रूडो को जगमीत सिंह के सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता को दो टूक सुना दिया। जगमीत सिंह ने कहा कि लिबरल्स एक और मौके के हकदार नहीं हैं। उन्होंने लोगों को निराश किया है और आवास, किराने का सामान और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर वो फेल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रूडो ने अपनी गैर जिम्मेदार नीतियों से भारत कनाडा संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। कनाडा की सिख चरमपंथी समस्या खत्म होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसने कनाडा की राजनयिक व्यवस्था में गहरी पैठ बना ली है। कनाडा भारत के संबंध किस ओर करवट लेंगे, कनाडा में खालिस्तानियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार शाम को पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा कि वो अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। उन्होंने खुद को एक फाइटर भी बताया। कहा कि मुझे कनाडियाई लोगों की बहुत परवाह है, मैं हमेशा कनाडा के लोगों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था। इसके बाद अब जल्द चुनाव हो सकते हैं। वो नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे। ट्रूडो पर उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इस वजह से ट्रूडो अलग थलग पड़ते नजर आ रहे थे। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी आम जनता में अच्छी खासी पकड़ हो। विदेश मंत्री मेलानी जोली, डोमिनिक लेब्लांक, मार्क कार्नी के नाम इस रेस में आगे हैं। लिबरल पार्टी में शीर्ष नेता को चुनने के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई महीने भी लग जाते हैं। अगर लिबरल पार्टी में कोई स्थानीय नेता ना हो और देश में चुनाव कराए गए तो इससे उसे नुकसान हो सकता है। इस तरह की तमाम वीडियोस और अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।